Hello everyone, you are most welcome in my YouTube channel English by प्रशांत सर। मित्रों, आज मैं एक छोटा सा डेमो लेकर के वॉइस का आया हुआ हूं। चलिए इसे समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ शुरुआत करेंगे। वैसे जो कंटेंट हमारा आज का है वो है वॉइस। क्या है? वॉइस। अब इस वॉइस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब इस वॉइस को समझने की कोशिश किया तो एक बात समझ में आई कि इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारे पास होगा एक्टिव, वॉइस, और जो दूसरा हमारे पास गाइस बनेगा वो होगा पैसिव वॉइस। इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में आपके प्रशांत सर आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब समझने की कोशिश करते हैं तो एक बात समझ में आई कि जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें डूअर इज इम्पोर्टेंट होता है गाइज। इसे जब समझने की कोशिश किया पैसिव वॉइस को तो एक बात समझ में आई कि इसमें जो वर्क डन होता है वर्क डन is more important than the doer। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें दो चीजें हमें समझ में आई। एक तो ये समझ में आया कि वॉइस को हम दो भागों में बांटते हैं। दूसरा ये समझ में आया कि एक्टिव में डूअर जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, जबकि पैसिव में वर्क डन होता है। एक बार और समझने समझाने की प्रक्रिया में मैं आगे ले चलता हूं। इसे अगर समझने की कोशिश किया तो आप पूछेंगे कि डूअर क्या होता है। डूअर मीन्स होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की तो ये समझ में आया कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य करने वाला होता है, स्टार्टिंग में आता है और वो क्या होता है? सेंटेंस में एक्टिव होता है, इंपॉर्टेंट होता है। फिर जब पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश की तो ये समझ में आया कि जो पैसिव वॉइस होता है इसमें जो वर्क डन होता है गाइस, क्या होता है? वर्क डन जो होता है इसका यूज सेंटेंस में पहले किया जाता है, जबकि डूअर जो हमारा है वो मिलता है लास्ट में। चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। आइए। राहुल writes a letter, Mohan invited Sohan। फिर आगे जब समझने की कोशिश की, Sohan was invited by Mohan। सोहन was invited by Mohan। फिर गाइस हम समझने की कोशिश करेंगे। The thief was arrested। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिससे हम समझने समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वॉइस को हमने जब समझने की कोशिश की तो ये समझ में आया कि इसमें होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव में होता है डूअर इम्पोर्टेंट। क्या होता है? डूअर इम्पोर्टेंट, जो कि सेंटेंस के पहले आता है, पहली पहचान। और दूसरी पहचान जो पैसिव वॉइस होता है इसमें जो वर्क डन होता है वो होता है इम्पोर्टेंट। ये होता है इम्पोर्टेंट। और जो डूअर हमारा होता वो आता है लास्ट में, और वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। समझने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा राहुल राइट्स अ लेटर। अब समझने की कोशिश करते हैं। जो राहुल हमारा है सेंटेंस में वो क्या है? राइट्स अ लेटर। लेटर को लिखने के लिए एक्टिव है, इसका मतलब कि ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, या इसे कहा जाए तो डूअर।
और जब डूअर स्टार्टिंग में होता है, शब्द के स्टार्टिंग में होता और एक्टिव होता है, तो वो सेंटेंस हमारा बनता है एक्टिव वॉइस। फिर समझने की कोशिश करते हैं, मोहन इनवाइटेड सोहन। अब जो इनवाइटेशन, सोहन को इनवाइट करने का काम किसने किया, तो वो किया है मोहन, और मोहन हमारा हुआ डूअर, जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है और क्या है, एक्टिव, इसलिए ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस। फिर इस पढ़ने पढ़ाने के माहौल को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सोहन वाज इनवाइटेड बाय मोहन। अब ये बताइए, जो सोहन, यहां से लेकर सोहन वाज इनवाइटेड, तो सोहन को इनवाइटेड किसने किया है, तो एक ही समझ में आया कि मोहन ने किया है। तो अब देखा जाए तो डूअर मिला लास्ट में, और क्या कहा गया था, जब डूअर मिलता है लास्ट में तो वो क्या जाता है, पैसिव वॉइस। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। द थीफ वाज अरेस्टेड, तो जब समझने की कोशिश किया तो ये समझ में आया कि जो थीफ हमारे पास है, थीफ वाज अरेस्टेड को अगर समझने की कोशिश की तो यहाँ पे वर्क डन हमें पहले मिला, वर्क डन क्या मिला, पहले मिला। इसके बाद यहाँ पे क्या है, अरेस्टेड। इट मीन्स ये समझ में आया कि कभी कभी डूअर हमें नहीं मिलता है इसमें, पैसिव वॉइस में। तो ये समझ में आया कि जब डूअर नहीं मिला है, द थीफ वाज अरेस्टेड, तो जो चोर है पकड़ा गया होगा और किसी के द्वारा पकड़ा गया होगा। इट मीन्स ये समझ में आया कि यहाँ पे ये हमारा है पैसिव वॉइस। मित्रों, इस पढ़ने पढ़ाने के सफर में आपके प्रशांत सर आप सभी के साथ हैं, और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।